जय आरसीएम। स्वस्थ है? 2025 में है? मुस्कुराइए। मैंने कहीं पढ़ा था मुस्कुराना भी एक दवाई है। और आपको 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं या 2025 आपके चाहने से अच्छा नहीं होगा। मान रहे हो? इसके लिए आपको उसका पात्र बनना पड़ेगा, अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। तैयार हैं? 2025 कुछ नया नहीं आया है, 5 बदला है ना? जितनी हमारी उम्र है उतने साल हम निकाल चुके हैं। कुछ बदला लाइफ में, लेकिन इस साल बदल सकता है अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं। अगर आप ठान लें तो कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास, हम खुशनसीब हैं, हमारे पास सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे पास अपलाइन बहुत अच्छी है, हमारे पास कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम रॉयल्टी स्कूल बहुत अच्छा है। तो इन सब के लिए एक बार क्लैपिंग बनती है। यहाँ अपलाइन कितने लोग हैं? सभी अपलाइन हैं। एक अच्छे अपलाइन में क्या गुण होने चाहिए? अच्छा, इसे हम ऐसे बात कर सकते हैं कि आप में क्या क्या गुण होने चाहिए। अभी बोला ना आप अपलाइन है ना? आपको समझना है कि आप में क्या गुण होने चाहिए, आप कैसे होने चाहिए। और आज आईने पे बातचीत होगी। ये आईना रहेगा और आपको चेक करना है क्या मैं ऐसा हूं। कई बार हम चेक करते हैं मेरा अपलाइन कैसा है, मेरा अपलाइन क्या वैसा है जैसा मैं चाहता हूं। और हम गलती कर चुके, आपने ये बोल दिया हम अपलाइन हैं। अभी मैं बताने वाला था अपलाइन कैसा होना चाहिए, है ना? आपका अपलाइन, आप सोच रहे होंगे मेरा अपलाइन चेक होगा। यहाँ तो आप खुद और मैं चेक होने वाले हैं। मैंने जो कुछ भी लिखा है यहाँ, वो मैंने अपना करके लिखा है कि मुझे कैसा होना चाहिए। सबसे पहला इसमें ईमानदारी का है ना? ईमानदार इंग्लिश में पढ़ेंगे या हिंदी में? मुझे तो हिंदी आती है। अपलाइन कैसा होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है ईमानदार। ईमानदारी में क्या आता है? आरसीएम बिजनेस में ईमानदारी में क्या आता है? वो ईमानदार हो हमारे प्रति, हमारी टीम की देखभाल, हमारी टीम पे ध्यान रखे, टीम को अदला बदली ना करे। कोई अदला बदली करता हो उसमें ईमानदार हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कितने अच्छे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कैसा हूं मुझे पता है। आज तक मैंने लिखी हुई चीजें खोल के नहीं देखी हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। और 80% ऐसे ही होंगे आप। बंद करो ये कॉपी किताब और मुझे बताओ जो ये लिखे मैं आया हूं, लाया हूं, क्या वो सही है? देखिए, पूरा साल गया, पिछला साल पूरा गया, किस किस की पिन बदली, या क्या वही बदली जो आपने चाहते थे, या जो बदली या क्या मेंटेन है? फिर एक साल निकलने वाला है। ये लिखा पढ़ी वाली कोई चीज काम नहीं करेगी। इतनी किताबें आपकी अलमारी में भरी पड़ी हैं, आपने अगर इम्प्लीमेंट किया तो हर चीज काम आए। यहां से एक बात सुन के और सीख के जाओ कि मैं ये करूंगा तो काम आएगा। किताबें मत लिखो, मत भरो। मैं ऐसा आदमी हूं, मैं अपने बच्चे को बोल रहा हूं आजकल पढ़ाई बंद कर। एक भी पढ़ा लिखा आदमी खुश नहीं है। हाँ, मैं चैप्टर से भटक जाऊंगा। देखो, मैंने ना अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं, मैं वैसे उतने ही टाइम में खत्म कर दूंगा, ऐसे टेंशन मत लो, इसमें कुछ नहीं। सिर्फ मैंने नवनीत जी को एक मैसेज भेजा था, सबको नहीं भेजा क्योंकि बहुत लोग दिल पे ले जाते हैं। एक पुत्र ने अपने पिताजी को बोला जो विदेश में नौकरी करता है कि पापा मैं आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, आपने मुझे सिखाया है कि पढ़ाई लिखाई कर और विदेश में नौकरी कर। मजबूर हूं, आप गांव छोड़ने को तैयार नहीं और मैं वहां आ नहीं सकता, मजबूरी है। पैसा भेजता हूं आपको लाखों रुपए महीना, लेकिन सेवा नहीं कर सकता क्योंकि आपने सिखाया है नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग बुढ़े होंगे या नहीं? हमें लगता है जब हम ऐसे होते हैं ना हम बुढ़े होंगे ही नहीं।
हर आदमी को लगता है ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और हम बच्चों को जन्म किस लिए देते हैं? बुढ़ापे की लाठी। लेकिन नौकरी करता है वो बेंगलोर, नौकरी करता है वो अमेरिका, दुबई और कहाँ कहाँ, है ना? फिर सेवा कैसे होगी? दोस्त, बच्चों को मत ज़्यादा पढ़ाइए, खुद ज़्यादा कमाइए। सही बता रहा हूँ, खुद ज़्यादा कमाइए, बच्चों के भरोसे मत रहिए। और बच्चों को एक बात बोलिए कि बेटा पैसे के लिए कहीं नहीं जाना, मजे करने के लिए जा, फिर यहीं आ जा। पैसा है। और मेरा कमिटमेंट यही है, अगले 5-10 साल मेहनत करनी है, इतनी करनी है कि ये पैसे वाली टेंशन खत्म करनी है, बस और कुछ नहीं। शायद इसीलिए मैं जिम्मेवारी लेता हूं और ईमानदारी से काम करता हूं, पूरी ईमानदारी से। जो मेरी जिम्मेवारी है, मैंने एक जूम का सेशन शुरू किया था और आज उस पर 220-240 साथी जुड़े रहते हैं। और मेरी जरूरत नहीं है वहां जाने की, ऐसे साथी हैं जिम्मेवारी ले चुके हैं, फिर भी मैं रहता हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। क्या आप ईमानदार हैं? यही बातें सोचनी है, अपने अंदर फील करनी है, लिखना कुछ नहीं है। पूरा आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा, टेंशन मत लो। अगला पॉइंट है विजनरी। अपलाइन कैसा होना चाहिए? जो हमें आगे का बता सके। आरसीएम बिजनेस में आगे इस साल मैं कहां पहुंच सकता हूं गुरुजी, ऐसा अपलाइन हो जो मुझे दिखा सके। मेरा अपलाइन विजनरी हो। आप ऐसे हो, यानी कि आप अपलाइन है ना, आपने बोला आप ऐसे होने चाहिए, अपनी टीम को आगे का बता सको जिससे वो काम पे लग जाए। लेकिन आप तो टेंशन में है, यहां अपनी पिन नहीं बदल रही, मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ। हाँ, अगर आप में दिक्कत है तो आप अपनी बेस्ट अपलाइन के पास जाओ जो विजनरी है। और यहाँ पे 2 बेस्ट लीडर हैं, बड़े बड़े विजनरी लीडर हैं। सुबह सुबह मुझे टेंशन में ला दिया है, मुझे कुछ दिख रहा था और उन्होंने किसी और को कुछ, वहां मेरा बिजनेस उससे 3 गुना ज्यादा है। मैं नवनीत से बोल रहा था, भाई मैं टेंशन में हूं, वहां कैसे जाए है, काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। टाइम कहाँ है यार, ये साल बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। आप पे टाइम है? कल का पता है? घर से आए हैं, वापस जाएंगे, कुछ पता है? बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत भाई घर नहीं पहुंचते, कोरोना काल आया, सब समझ रहे हो। बहुत जल्दी में है हम और आप, और जल्दी में रहो, विजन देखो, काम पे लग जाओ। तीसरी चीज कमिटमेंट। पक्की बात है, कमिटमेंट है आपके अंदर? कमिटमेंट का मतलब क्या है? आपने किसी को कुछ बोल दिया, टाइम किसी को दे दिया, कोई मीटिंग सेट कर दी, वहां आपका वो टाइम फेल नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो डायलॉग सुना है ना? तो जो बात आपने बोल दी, जो टाइम आपने दे दिया, वो आपका फेल नहीं होना चाहिए, कोई भी कारण नहीं रहना चाहिए। कल 1 तारीख थी, है ना? नवनीत जी और मैं और मेरी मैडम और नवनीत जी की मैडम, हम चारों कहीं गए थे। कल नहीं गए थे, पहले गए थे, और वहां कुछ डिस्कस हुई कि 1 तारीख को हम आपके घर आएंगे, ठीक है? अब मैं सलमान खान ठहरा, कमिटमेंट वाला आदमी। वीरपाल जी ने मेरा टाइम ले लिया 1 तारीख को। अब मैं भूल गया मैडम ने, नवनीत जी की मैडम को क्या बात कही थी, क्योंकि मेरा कमिटमेंट यहाँ है आरसीएम के प्रति। मैं पूरे दिन फील्ड में था। कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए, बहाने नहीं बनाने। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो? और हम बहाने बना देते हैं, सर आज ही तो है मैडम के साथ टाइम, पूरे दिन तो हम यही करते हैं। ये है ना, आरसीएम बिजनेस आपके करने से बढ़ेगा। और हम कई बार सोच रहे हैं हमारी अपलाइन, हम अपलाइन देख रहे हैं अपनी अपलाइन में, जबकि हम खुद भी अपलाइन है ना? हम अपलाइन। तो आपको देखना है प्रॉब्लम सोल्वर, समस्या को निपटाने वाला बनना है या समस्या खड़ा करने वाला बनना है। और हम तो कई बार इन चीजों में अटके रहते। अच्छा, पिछली बार रॉयल्टी स्कूल में आए थे कुछ लोग? सब आए थे? मेरा नंबर आया था क्या यहाँ? अब मुझे समस्या खड़ी करनी चाहिए थी, है ना? मेरा नंबर ही नहीं लिया सर, समझ रहे हो?
ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हम क्रिएट करते हैं। हमें तो समस्या को दूर करने वाला बनना चाहिए। अगर टीम को एकजुटता में और आरसीएम को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, फिर आप अपलाइन हैं और वो समझो। आप ये देखो क्या रियल में बिजनेस बढ़ रहा है आपका, या जितना पिछले महीने था उतना ही है अब के महीने? अगर उतना ही है तो आपके लिए हैं ये सब बातें, क्योंकि बिजनेस बढ़ना चाहिए और नहीं बढ़ रहा है तो ये लिखने से नहीं बढ़ता। जो चीजें आपको बदलनी हैं वो समझो। समझ रहे हो? अगली चीज क्या है? अपलाइन कैसा होना चाहिए? जिस पे विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय, किस चीज का विश्वास करना है? गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, अगर मुझे बोल दिया बेटा तेरी रॉयल्टी आएगी, बस तुझे ये काम करने हैं, और मैं गुरुजी की बातों पे विश्वास करके वो काम करने शुरू कर दूं। लेकिन क्या आप ऐसे हैं कि आप अपनी टीम को बताएं कि बेटा तू बिगनर है अगले महीने और बिजनेस गया 10,000? क्या आप विश्वसनीय हैं? इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। आप पे कैसे विश्वास करेगा वो अपलाइन, वो टीम? समझ रहे हो? आपकी टीम को आप पे भरोसा होना चाहिए कि मेरे गुरुजी बेस्ट हैं, जो बोलते हैं वो सही है। अगला पॉइंट है साहस। साहसी होना चाहिए अपलाइन। अच्छा, यहां कोई युद्ध तो लड़ना नहीं है, लेकिन वो एक हिम्मत होनी चाहिए उसमें टीम के साथ विजनरी बातें करने की। समझ रहे हो? उसे डर नहीं लगना चाहिए, उसको साहस होना चाहिए आउट ऑफ स्टेशन जाने का। टीम ने एक स्टेशन बना दिया, बिजनेस चल रहा है, क्या उसके पास साहस है कि वो जा सके? कलकत्ता गुरुजी ने बिजनेस बना के मुझे दे दिया, अब मुझ में हिम्मत है क्या मैं वहां जा सकूं? या मैं डर रहा हूं गुरुजी वहां कैसे लोग हैं, क्या है, गुरुजी मैं कभी गया नहीं, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि स्टेशन तो डेवलप आपके साहस से ही होगा। समझ रहे हो? विशिष्ट ज्ञान, हिंदी का शब्द भी कठिन है। विशिष्ट ज्ञान से अच्छा तो स्पेशलाइज्ड ठीक है। देखिए, अगर आपको कुछ अलग जानकारी, अलग ज्ञान नहीं है, टीम से अलग आप में कुछ ज्ञान या मैं बोलूं कुछ जानकारी, कुछ स्किल नहीं है, तो आप स्पेशल नहीं है। वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे वो लोग। आपको उनसे ज्यादा क्या करना चाहिए ये आपको सोचना है। रॉयल्टी स्कूल में यहां बुलाया जाता है, जो लोग नहीं आए उनसे आप ज्यादा ज्ञान लेके जाएंगे या नहीं? आज अभी टेक्निकल मीटिंग होगी, कुछ लोग बुलाए जाएंगे। अगर आप वहां जाएंगे तो अपनी टीम से आपके पास कुछ ज्यादा होगा। यानी मेरी अपलाइन अभी जगदीश कबीरा जी एक ट्रेनिंग लेके आए हैं, यानी मेरे से अलग कुछ जानकारी लेके आए हैं, तो गुरुजी लायक हैं। डॉक्टर साहब ने एक अलग मेरे से ज्यादा मीटिंग देखी, तो मेरे से ज्यादा ज्ञान है, तो मेरी बेस्ट अपलाइन है। सुनील शर्मा जी इतनी मीटिंग्स करते हैं, देखते हैं, सीडी सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो एक बेस्ट अपलाइन के गुण हैं। तो क्या हम में है? कितने लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं? बाकी क्यों नहीं पढ़ते? मैं एक ऐसा आदमी हूं सर, मुझे पढ़ने से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाकू होता तो पहले कोई अच्छी जॉब पे होता। समझ रहे हो? तो जैसे तैसे जॉब मिली, टेंशन खत्म कि अब पढ़ना नहीं, किताबों से छूट गए। लेकिन यहां आए, पता चला गुरुजी ने बोला ये किताब पढ़नी है, आज भी किताब मिली है, पढ़ना शुरू किया, दो पेज 15 मिनट। नवनीत जी टीम के अंदर आए, इन्होंने बोला जी 7 किताब 1 महीने में पढ़नी है। पागल हो गया है? अरे थोड़ा सा पढ़ ले, एक चैप्टर पढ़ ले यार, ये 7। उन्होंने 5 पढ़ दी। अब एक नीचे एक साथी ने जिम्मेवारी ले ली, मेरी टीम के भाई ने, तो मुझे थोड़ा जलन हुई कि यार 5 नहीं तो 2 तो मैं पढ़ सकता हूं। पिछले महीने 2 किताबें आपके इस भाई ने भी पढ़ी। अब आप इस टेंशन में होंगे, यार ये मेरी टीम में है, मैं इसकी अच्छाई को क्यों एक्सेप्ट करूं? ये मेरी सुने। आपको ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, जहां से मिले ले लो। वो अपलाइन, टीम, क्रॉस लाइन, कोई भी। ठीक है? सर आगे बढ़ा दीजिए।
स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ये अच्छा शब्द है, ये मजबूत संचार। आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है आपकी फोन कॉल, आपके रिलेशन, बातचीत, आपका टीम के साथ कैसे संबंध है, क्या आप टीम से जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। नहीं पता है क्या होता है अपलाइन डाउनलाइन में अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि गुरुजी वो किसी और के टीम में गया, उसे कोई बहका के ले गया। समझ रहे हो? मुझे बताओ कोई हमें बहका सकता है? हम जाएंगे तो इच्छा से जाएंगे। Yes. तो क्यों गए? गैप है अपलाइन में और टीम में, Yes. बन नहीं रही। तो ये जो संचार है ना मजबूत, ये मजबूत होना चाहिए आपका। Yes. कम्युनिकेशन इतना मजबूत करो। और मैं अपनी जब मेरी बातचीत रहती है तो मैं बार बार एक बात बोलता हूं, आप सबके काम की बात है, अपनी अपलाइन के साथ कम से कम महीने में 2 बार तो बैठो, और अपनी टीम के साथ महीने में 4 बार बैठना है अगर आपको कम्युनिकेशन गैप खत्म करना है तो। और अगर आपने बैठना शुरू किया, एक चीज और बता रहा हूं, काउंसलिंग नाम सुना है आपने? मैं काउंसलिंग कुछ नहीं समझता हूं। काउंसलिंग का मतलब होता है बातचीत, केवल बातचीत। आप बैठो तो अपलाइन हो तो गुरुजी के पास बैठो, वहां जो बातचीत होंगी वो इस तरह की होंगी, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा। अब आप टीम के साथ बैठो, वहां इस तरह की बातचीत होंगी, आप टीम को मोटिवेट करोगे, उनको आगे बढ़ाओगे, सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग बैठते ही नहीं, लोग लोगों को बुलाते ही नहीं है। बैठना शुरू करो, ये गैप खत्म हो जाएगा कम्युनिकेशन वाला, ये मजबूत हो जाएगा। ठीक है? अगला है रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग और ये दोनों एक जैसे ही हैं। जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा तो हमारे रिलेशन बनने शुरू हो जाएंगे। और अपलाइन कई बार एक बात बोलती है कि आपका ना स्टेशन दूर है तो वहां नाइट स्टे करो, उससे रिलेशन बनते हैं। Yes. परिवार के साथ संबंध बनते हैं। Yes. और हमें डर लगता है घर से निकलने में। अगर यहां पूछ लिया जाए टेक्निकल और रॉयल्टी अचीवर्स को कि आप घर से कितनी नाइट बाहर रहते हो, तो कुछ लोगों के जवाब आएंगे, सर अभी तक एक नाइट भी नहीं रहा हूं, अभी तक। तो कम्युनिकेशन गैप, रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो गड़बड़ा जाएंगे। Yes. तो आपको अगर रिलेशन मजबूत करने हैं तो लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो, टीम के साथ, अपलाइन के साथ। अपलाइन के अच्छे गुण है ये, अपलाइन को अपनी टीम के साथ रहोगे जब ही तो वो मानेगा आपको अपलाइन। Yes. समझ रहे हो? Yes. हम बिजनेस कितने लोग हैं जो पूरे इंडिया में चाहते हैं, Yes. लेकिन एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे। साम्राज्य चाहिए पूरे हिंदुस्तान में हमारा हो, हैं? लोग हमें महाराज नहीं सम्राट बोले, लेकिन हम घर से नहीं निकलेंगे, यहीं से जूम मीटिंग से ही काम चला लेंगे। काम नहीं चलेगा सर, समझ रहे हो? फिर क्या है? रोल मॉडल, प्रेरणा स्रोत। क्या आप में ये 10 के 10 गुण हैं? जब ही तो कोई रोल मॉडल मानेगा भाई आपको। अच्छा, कितने यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं फिल्में देखते हैं? सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी है आपके? आपका एक्टर सबसे अच्छा कौन सा पसंद है? आप नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात बताओ वो पसंद क्यों है? सोचो, बताओ मत, सोच लो। वो पसंद इसलिए है आप उस जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन आप में कुछ ऐसा है कि आपकी टीम सोचे कि मैं इसके जैसा बनना चाहूं? नहीं, समझो। अपलाइन है ना, मैंने सबसे पहले पूछा था यहाँ अपलाइन कितने हैं, आपने बोला था मैं अपलाइन हूँ, बड़े गर्व की बात है। तो क्या कोई आप जैसा बनना चाहता है, या ये चाहते हैं कि ये तो मेरी टीम से ना हट ही जाए,
हैं? बताओ। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, टाइम देख लेते। अरे कहाँ हुआ? मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं, किसी या तो किताब में पढ़ी थी या मैंने कोई वीडियो देखी थी, वहाँ बताया था जैसे जैसे लीडर्स ऊपर बढ़ते जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं उनकी बॉडी खराब होती चली जाती है, उनकी मतलब फैट बढ़ना शुरू हो जाता है और मतलब बीमार सीमार और ऐसा। अब उसी दिन मैंने डिसाइड किया, यहाँ तो बताया जाता है कि जैसे पैसा आएगा सुख समृद्धि और ये आएगा और ये बोल रहे हैं कि उसकी बॉडी खराब होती जाती है। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था, मैं जिंदगी में उस दिन से पहले कभी जिम नहीं गया था, क्योंकि जैसे ही मैं टेक्निकल बनूंगा, पर्ल टेक्निकल क्वालिफाई नहीं, जैसे ही मैं पर्ल बनूंगा उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करूंगा और मैं बॉडी ऐसी बनाऊंगा जैसी एक्टर्स की। 4 साल से कोशिश कर रहा हूं 6 पैक बनाने की। अरे सुनो तो, वो पैक बने या ना बने लेकिन फैट कम हो गया है। ये बात है, समझ रहे हो? सुनो सुनो, आपको कुछ ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग आपको देखकर आपको रोल मॉडल माने। यार एक गंजा आता है मोटिवेशनल स्पीकर, अच्छा नाम नहीं बताएंगे, वो ये बोलता है कि 40 साल में ये कली है ना, बोलता है ना। अरे वो बोलता है, मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, समझो आप सुनते सब हैं, पता होगा आपको। मैं ये कहना चाहता हूं वो 40-42 साल का आदमी आज बॉडी फिट है, हम क्यों नहीं हो सकते? बिजनेस भी बढ़े। अच्छा मेरे से ज्यादा टेंशन है क्या? मैं जॉब करता हूं, मोबाइल सबके स्विच ऑफ है, मेरा ऑन है। टेंशन कुछ लोगों को लगता होगा तुक्के में कर गया। आप 30 दिन काम करते होंगे, मैंने महीने में 60 दिन काम किया है। बहुत बढ़िया, रियल बता रहा हूं आपको। आपको लगता होगा ये कर गया, मुझे ही पता है, मेरी टीम को पूछो, एक भी दिन मैंने जब टाइम लिया मैंने मिस नहीं किया था। मैं जब वीरपाल जी को बोलता हूं सर मैं नौकरी छोड़ने का विचार कर रहा हूं, आप तो खामखा छोड़ रहे हैं, आपके जब भी बोले जाए टाइम चाहिए आप बोल देते ओके। अरे तुम्हें क्या पता मुझे कैसे कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ वहां भी तो कोई मेरे ऊपर डंडा लेके है ना, लेकिन प्योरिटी पे ये है, शायद इसीलिए मैं यहां हूं। सही बात। मुझ में बहुत सारे गुण नहीं है, लेकिन एक गुण मेरे में है कि मैंने आरसीएम को प्योरिटी पे ले रखा है। मैंने अपने बच्चों को बोल रखा है कि बेटा ये नॉमिनी ट्रांसफर है, और इसका सबूत ये है, मेरे 5-6 एकड़ जमीन है, 1.5 लाख का पट्टा जाता है। मई का चेक 2 लाख का आएगा, 40,000 से लगभग 5 किले में खरीद चुका हूं, उसका किराया आता है। बहुत बढ़िया। इतनी पावर है इस बिजनेस में। एक महीने का चेक इतना बड़ा हो सकता है। अगर मैं आरसीएम में नहीं होता तो वो पट्टा ही आता, अब डबल पट्टे आते हैं। खेत का भी आता है, आरसीएम भी देता है 2 लाख। अगले 2 साल बाद ये 4 लाख आएगा। ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है, इस पे बताने के लिए गुरुजी आएंगे। मेरा टाइम यहीं तक था। अपलाइन में बहुत सारे गुण होने चाहिए, हम चेक करते हैं। मेरी अपलाइन ऐसी होनी चाहिए। अब ये देखना है मैं किसकी अपलाइन हूं, क्या मैं ऐसा हूं, ये चेक करना है। और जब भी मन करे ये 10 पॉइंट खोल के देख लेना, चेक कर लेना। जब भी आपको लगे कि मेरी अपलाइन में ये कमी है, आप देख लेना क्या मैं ऐसा नहीं हूं क्या।